तो तुम जानो अंतरयामी रवो मोर मनोरथ। वो तो सब कुछ जानते हैं, तुम उनको से क्या जनाओगे? हाँ? राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिदास साथियों, श्री ब्रजधाम परिवार से। साथियों, जैसा कि हम सतत रूप से श्री ब्रजधाम के बुजुर्ग संतों व महात्मा व तपस्वी संतों व त्यागी संतों के चरणों के दर्शन में लगे रहे साथियों, ये सब संभव हो पा रहा है साथियों श्री जी की कृपा से व आप सभी के सहयोग से व आप सभी के आशीर्वाद से साथियों ऐसे चरणों के दर्शन जहाँ तक भी हो पा रहा है साथियों, हम वहाँ तक पहुँच के आपको ऐसे चरणों के दर्शन करा रहे हैं। चरणों के चाहे पर्वत की चोटी पर संत छुपकर तपस्या कर रहे हैं प्रभु जी की, या साथियों पाताल में या फिर वीरान जंगल में, साथियों कहीं भी प्रभु जी की साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन संतों के चरणों के दर्शन मैं आप तक सतत रूप से पहुंचा पा रहा हूं साथियों। ये सब संभव हो पा रहा है हमारी प्यारी श्री राधा रानी की कृपा से। अभी साथियों ऐसे ही संतों के दर्शन करने के लिए हम आज आ चुके हैं श्री ब्रजधाम में साथियों, श्री वृंदावन धाम में। ये साथियों आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक ये सब जंगल है साथियों। यही इन्हीं कुटियों में प्रभु जी साधना करते हैं। कैसे प्रभु जी साधना करते हैं और साथियों उनके साधना करने का तरीका आप देखिए कैसे करते हैं। और साथियों साथ ही साथ उन्होंने इतनी ज्ञान की बातें बताई हैं साथियों, कैसे इस धरती से जो संत हैं वो विलुप्त हो जाएंगे और कैसे साथियों संत हैं वो संत कम होते जा रहे हैं, वो सभी बातें प्रभु जी ने वीडियो में बताई हैं साथियों। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ उनके चरणों तक साथियों, यहीं से रास्ता है। और ये साथियों देख रहे हैं आप, ये सभी ये कुटिया हैं, ये इन्हीं में प्रभु जी साधना करते हैं, विश्राम भी इन्हीं में करते हैं और भोजन प्रसाद सब इन्हीं में ही करते हैं साथियों। ना तो कभी कहीं जाते हैं, यहाँ के अलावा भोजन प्रसाद के लिए अपना यहीं कोई दे जाता है तो बना लेते हैं, नहीं तो प्रभु जी की साधना में ज़्यादा लीन रहते हैं हमारे प्रभु जी। अभी चलो साथियों लेके चल रहा हूँ मैं प्रभु जी की चरणों के दर्शन में आपको साथियों। देवता तरसते हैं या योनि के लिए, मानव योनि के लिए, और मानव भूल जाता है अपने कर्मों को। तो देवता कर्म के लिए तरसते हैं कि हम मानव बने तो पृथ्वी पे आमे, हम कर्म करें, पर मानव बहुत ही समझाते हैं। महाराज जी दिन रात भागवत सुनने जा रहे हैं, कथा भी सुनने जा रहे हैं, संतों के पास भी बैठे हैं, और फिर क्या कहते हैं, महाराज जी समय बिगड़ गया। अरे समय नहीं बिगड़ा, कोई चांद है, कोई सूरज है, सब चीज वही है। अरे मूर्ख तू बिगड़ गया, अपने के लिए नहीं कहता है कि मैं ही बिगड़ गया, समय बिगड़ गया। हाँ, सीधी बात तुझको उल्टी लगती है, खान पीन तुझको अच्छा लगता है अपना, आवेगा कहाँ से? दूसरे की बात सीधी कहता है तो उल्टी लगती है। तो संत क्यों एकांत में रहते हैं? इसीलिए रहते हैं कि हम किसी को न कहें, न किसी की बात बुरी लगे किसी को हमारी, ताकि एकांत में रहते हैं। संत किसी के बतलाने में नहीं जाते हैं। हमारे पास तुम आओ, बहुत भीड़ रहती है, फिर भी हम तुमको अकेले बैठे पाएंगे, हम नहीं बैठते वहाँ भीड़ में जाएगी। क्यों कि वहाँ अपनी अपनी जन क्या क्या बतला रहे हैं, हमारी तो समझ में बात नहीं होती। संतों के जहर जाओ, संतों की बात सुनो, तो तुम्हारा जाना सत्य है। संतों के जहर जाओ, और तुम संतों के जहरे गए और अपनी कथा गाए रहे हो, तो संत वहाँ और उनका दिमाग खराब हो गया, विचलित हो गए। तो जाते संत अपन अलग आसन ले लेते, तो जिन्हें बतलाने दो, घंटा 2 घंटा बैठेंगे चले जाएंगे। जीवन है, ये अनमोल जीवन है। तो प्रभु जी यह जीवन में क्या ऐसा करो जावे जाते प्रभु जी की, जैसे प्रभु जी के दर्शन आगे जाके दर्शन प्रदान हो सके, यह अनमोल जीवन में। वही बात को तुम्हें बोल लिया था जी पहली सिद्धि है जी कि डोल डाल करने जाओ, ये पहली सिद्धि है प्रभु के यहाँ की, कि कपड़ा ने उतार जाओ जी तुम पे और कपड़ा नहीं है, कपड़ा पहन के जा रहे हो तो उन्हें पानी में बूझ दो। तुमने अरे गुनी कपड़ा ने पहरे गए, आए उतार के धद्दे, नहाए ले, वही कपड़ा फिर पहन ले तुमने, गुनी कपड़ा से तुम डोल डाल कर आए।
फिर तुम भक्त बन रहे हो हैं? अरे कर्म से भक्त बनता है, कर्म से भक्त बनता है। हाँ। 4 पैसा है गई तो तुमको गर्व हो गया, तब मुझसे ज़्यादा कौन है पैसे वाला? संत को गर्व नहीं होता है। संत वही है जिसको गर्व नहीं हो। हाँ, अपने पे कभी अभिमान नहीं करता है संत। तो न मांगता है किसी का, मांगता भी नहीं है, वहाँ तो बेमांगे आता है। राधा रानी सब जानती है। तो तुम जानो अंतरयामी, रवो मोर मनोरथ स्वामी। वो तो सब कुछ जानते हैं, तुम उनको इससे क्या जनाओगे? हाँ? तो प्रभु की कहानी, प्रभु की माया विचित्र है। बिल्ला बिल्ला संत जानता है, हर एक कोई नहीं जान पाता। संतों के लिए कोई नशा नहीं होता है, दिन भर चिलम पीते रहते हैं, दिन भर दारू पीते हैं, ये संतों के कर्म नहीं है। किसी की निंदा करना भी संत के वो नहीं है। संत किसी की निंदा करे वो भी संत के लिए नहीं है। तो जाते संत अकेले रहे, न देखेंगे हम किसी को, न किसी की निंदा करेंगे, न किसी देखेंगे, क्या मतलब है? प्रभु जी कछु एक भक्त जड़े हुए हम थे बाहर के, तो बिन्ने कछु संत सेवा भिजवाई है। जैसे प्रभु जी अभी गर्मी पड़ रही है, ये शीतल जल का जो ये छोटा सा मटका भिजवाया हुआ है। और प्रभु जी ये तेल की बोतल है, और ये खिचड़ी वाली दाल है यहाँ में प्रभु जी। प्रभु जी ये आटे को खट्टा है जी, ऐसे। और प्रभु जी छोटा सा साबुन है नहाने का जल पहचान का जल, और प्रभु जी हमें गुड़ है। ये सब प्रभु जी श्री राधा रानी जी ने भिजवाया हो, हमारा तो हमें बिल्कुल भी सामर्थ्य ना है। ये संत सेवा है, श्री राधा रानी जी ने भिजवाई है। ये तो जामे तो आपकी भी सेवा है ना ये, तो वहाँ से तुम ला के लाए हो सिर्फ है ना, जी ये बस आपकी हमें सेवा हो गई। वो अपने वहाँ से लाए सेवा, उनकी सेवा हो गई। अब यहाँ आई गई, अब यहाँ यहाँ हम सेवा करेंगे ना, कोई आवेगा भोजन खिलाएंगे, ये करेंगे, वो अपना करेंगे, तो हमारी भी सेवा हो गई। तो ये अमर फल है। और जब प्रभु का समय आता है तो कल्लू चालू थोता थोता उड़ जाता है, सार सार रह जाता है ना, घुनो अन्न में लगता है। तो जब अन्न हल्का हो जाता है, टका जाता है, सूप होता है, सूप संत होता है, तो वो फटकता है, तो थोता थोता उड़ जाता है, सार सार रह जाता है। संत ऐसा चाहिए, जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहले, थोता दे उड़ा ना। जो कितना भी थोते चले आओ, ये अब की बात नहीं है, ये सत्य के जब से सृष्टि जमी है, जब से अच्छा और बुराई पैदा संग ही हुई है, तो इसी का निर्माण अभी नहीं हो रहा है, न होगा, क्योंकि अच्छा और बुरा एक ही माँ के पेट में से पैदा हुए हैं, भाई भाई हैं दोनों, एक अच्छा है एक बुरा है, एक दैत्य है एक देवता है, माँ एक ही है, तो बताओ वो अलहदा कैसे हो जाएंगे ना। प्रभाव है, कभी ज़्यादा बड़े का हो जाता है, कभी छोटे का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, ये प्रभाव है। अब दुष्ट कर्मों का ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, दुष्टों का ज़्यादा चल रहा है। और आगे समय आवेगा तो
सतयुग आ जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार ही भाई हैं, यही अल्ल बल्लते रहते हैं। कभी कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सतयुग में भी कलयुग रहा और कलयुग में भी सतयुग रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग में सतयुग न रहे। अरे जब सतयुग में कलयुग रहा तो कलयुग में भी सतयुग रहेगा। हाँ, विश्वास करो, घबराओ मत। बंसीवाला कह रहा है घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। उसी के भरोसे सत्य रखा पड़ा है। हाँ, सत्य उसी के भरोसे पे तुमको आवाज दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। तो सत्य धीरज धर्म, आपके अंदर धीरज और धर्म है तो सत्य कहीं नहीं जाएगा। धीरज धर्म नहीं है तो कलयुग तो आ ही जाएगा। सत छोड़े पत जाए और सत की बंधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अरे सत्य तुम छोड़ोगे तो पत चले जाएगा, ईश्वर भी तुम्हारे झोड़े से किनारा कट जाएगा। जब तुम सत्य को छोड़ दोगे तो ईश्वर भी किनारा कट जाएगा। सत छोड़े पत जाए और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अरे फिर मिलेगी। सत्य को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो। कर्म विश्व के अंदर प्रधान है। जाका कर्म सत्य है तो वहाँ का बिगाड़ने वाला कोई नहीं। महापल्लों में भी नहीं मरता है, अग्नि में भी नहीं जलता है। सत्य तो वो चीज है। और कोई प्रश्न बताइए जी। ईश्वर का तो हम बतेगा कि हम ईश्वर के भक्त हैं तो सुबह सूर्य नारायण से पहले डोल डाल बनाओ ना। इतने वस्त्र मत पहन के जाओ कि हमको वो धोने न पड़े। वस्त्र जा रहे हैं धो लो ना। और ऐसा ही अनुभव तुम करके देखो, तुम्हारा सब चीज बदल जाएगी। साल भर नहीं लगेगी, बातें पहले ही बदल जाएगी। और जे अब गर्मी में तो तुमने वस्त्र उतार के चल दिए और आएंगे जाड़े तो फिर तो जुर्रा पहन के भी तुम डोल डाल करने जा रही हो हैं। तो नेम बिगड़ गई। जो अब जा रहे हो जई तरीका से जब जाओ माह के महीना में कितना भी ठंड पड़ रही है और सवेरे सूर्य नारायण से पहले ही स्नान कर लो। 1 साल के अंदर मैं कहता हूँ तुम्हारी बुद्धि पलट जाएगी। जो दुष्कर्म तुमसे हट जाएंगे, अच्छे कर्म आ जाएंगे। तुम आजमाए लो मेरी बात। संतों के पास और कोई चीज नहीं है ऐसी। संतों के पास कर्म है। जो छिपे पड़े हैं संत, उनके पास और कर्म है। और जो समाज में पीछे समाज लग रही है ना, 4-6 हजार आदमी उनके पीछे लग रहे, उनके और कर्म है। हाँ, उनके दूसरे कर्म हैं, ये कर्म नहीं है उनके पास। वो राजा हैं, वो तो जीव हुए पे हमको उनका भजन करेंगे। हाँ, तो जंगल में रहते हैं, छोटे से बड़ा बनाए हैं, बड़े से छोटा बन जाता है और छोटे से बड़ा बनता है। कर्म हमारा गिर जाएगा तो बड़े से छोटा बन गया। तो गंदगी आली करी, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे ही संतों ने अपनी प्रणाली बिगाड़ बिगाड़ के ना, तो संतों की आदर भाव कम हो गए। पर तो भी संत हते हैं, फिर भी हम कहते हैं संत हैं, पर वो ढूंढने से मिलेंगे। ढूंढने से, हाँ। संत किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, नहीं। संतों के दरवाजे पे आना पड़ता है। संत तो भूखे प्यासे जैसे हैं, जैसे अपने में कुछ दुखी नहीं होते हैं, अपने में दुखी नहीं होते हैं। तो ठीक है, राधे राधे बोलो, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे।